हेलो ब्रेश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं यहाँ पर पूड़ियाँ तल रही हूँ और मैं मंगोड़ी भी बना रही हूँ। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारे काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान व्यंजन नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने व्रत रखा है और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थाली लगाई पूजन की। इसके बाद मैंने तिली भी रखी भगवान गणेश जी के लिए, जो तिली समर्पित की जाती है। और यहाँ पर प्लेट में फ्रूट भी लगाए। मैं तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ही मुश्किल से मैंने इतनी सारी तैयारी की है। घर के काम भी मैंने किए और फिर भगवान की पूजन की तैयारी की, फूल दूर्वा इकट्ठे किए। और यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए चौक पूर रही हूँ, जो कि मैं कुमकुम और हल्दी और आटे से बना रही हूँ, क्योंकि भगवान गणेश के लिए स्वागत के लिए बनाते हैं, स्वास्तिक भी बनाते हैं। हल्दी से स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो रंगोली से भी बना सकते हैं। मैंने रंगोली के कलर नहीं निकाले थे, मैंने हल्दी कुमकुम से ही चौक बना दिया था और स्वास्तिक भी बना दिए थे। इसके बाद मैं यहाँ कलश के यहाँ भी स्वास्तिक बना रही थी और फिर मैंने एक पटली बिछाई और लाल कपड़ा बिछाया, उस पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखी। माँ लक्ष्मी जी की पूजन भी गणेश जी की पूजा के साथ किया जाता है। माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था गणेश जी के लिए, उन्हें अपना बेटा गोद लिया था, बेटा बनाकर गोद लिया था और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा व्रत करके हमारा पूजन करेगा, उसके लिए मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगी। और यहाँ पर मैंने एक कलश रखा है, कलश में कलावा बांध दिया है और अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने चेंज भी नहीं किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। मैं हर पूजा में साड़ी पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं पहन पा रही थी। मैंने जो भी कपड़े डेली यूज के पहने थे उसी में पूजन किया था। और इसके बाद हमने माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आह्वान किया, संकटा माता का भी आह्वान किया। चावल हाथ में लेके अपन भगवान का आह्वान करते हैं, सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं। और इसके बाद कलश पूजन किया। कलश पूजन के बाद फिर मैंने गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी और संकटा माता का पूजन किया। और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कुछ पूजन किया। और मैंने जो भगवान के लिए भोजन बनाया था, प्रसाद, उसको मैंने एक थाली से ढक कर रख लिया था, क्योंकि वो कड़क हो जाता है ना सर्दियों में, इसलिए। और इसके बाद हमने माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर कुमकुम अर्पित किया और भगवान गणेश जी की पूजा की, संकटा माता की भी पूजन किया। संकटा माता का और महालक्ष्मी जी का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए, गणेश चतुर्थी के दिन। और इस तरह से मैं पूजन कर रही थी। मैंने कलश का पूजन भी किया और भूमि पूजन भी किया। जब हम चावल के नवग्रह नहीं बना पाते हैं तो भूमि में ही 9 बिंदी रखकर नवग्रह की पूजा कर देते हैं। तो मैं कभी भी चावल के ग्रह नहीं बना पाती हूँ, जब भी, तो भूमि पर ही नवग्रह की 9 बिंदियां रख के नवग्रह की पूजन कर देते हैं। और इसके बाद संकटा माता के लिए सुहाग समर्पित किया और इसके बाद पुष्प समर्पित किया भगवान गणेश जी के लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए। और इसके बाद मैंने कथा प्रारंभ की, जो मैंने आज दूसरी कथा की थी, बोली थी, हाथ में चावल लेके कथा प्रारंभ कर दी। एक बुढ़िया माई थी
जो कि मिट्टी के गणेश बनाकर पूजन रोज किया, हर चतुर्थी के दिन किया करती थी। पूर्णिमा के बाद चतुर्थी आती है तो वह मिट्टी के गणेश बनाकर पूजन करती थी, तो वह उसके गणेश गल जाते थे। एक दिन वह एक मकान बनाने के वाले के पास गई और बोली, मेरे लिए पत्थर के गणेश बना दो क्योंकि मेरे गणेश गल जाते हैं। उस मकान बनाने वाले ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाऊंगा तब तक मैं अपनी दीवार बना लूंगा, इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ। तो उसने मना कर दिया और बुढ़िया माई बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माई ने बोला तो उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब वो दीवार बनाता और टेढ़ी हो जाती, उसकी कभी फिर ढा देता, फिर से बनाता, फिर टेढ़ी हो जाती, फिर ढा देता। इस प्रकार वो पूरे दिन करता रहा। जब शाम को सेठ आया तो उसने पूछा, आज तुम लोगों ने क्या किया है? तब सेठ बोला कि मैंने, एक बुढ़िया माई आई थी तो वो बोलने लगी पत्थर के गणेश बना दो, और मैंने उन्हें बनाने से मना कर दिया तो वो बोलने लगी तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार उसने अपने सेठ को सब सारी कहानी सुनाई। सेठ बोला, बुढ़िया माँ को बुलाया जाए। उसने बुढ़िया माँ को बुलवाया और बुढ़िया माँ से कहा, हे बुढ़िया माँ, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश बनवा देंगे, बस मेरी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माँ ने फिर से वही बोला, भगवान करे तुम्हारी दीवार सीधी बन जाए। और सेठ जी ने उसको सोने के गणेश बनवा दिए बुढ़िया माँ को। बुढ़िया माँ सोने के गणेश लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गई और भगवान गणेश का पूजन करती रही, गणेश चतुर्थी का व्रत भी करती रही। और फिर इस प्रकार भगवान गणेश के लिए हमने भोग लगाया। माँ संकटा माता और महालक्ष्मी जी की पूजन भी किया, भोग लगाया और भगवान गणेश को दूध समर्पित करके उनसे प्रार्थना की, क्योंकि दूध का भोग अपन अग्नि पर नहीं लगाते हैं, इसीलिए दूध सामने रखकर ही, दूध पूड़ी रखकर भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं भोजन करने के लिए। और इस प्रकार मैंने भगवान गणेश से क्षमा याचना मांगी अपने पूजन के लिए, जो भी हुआ उसके लिए क्षमा मांग कर दे, जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं भगवान से। और जब भी हम पूजा करते हैं भगवान से सबसे पहले माफ़ी ही मांगते हैं कि भगवान जो भी व्रत और पूजन में जो गलतियां बनी हुई उन्हें माफ़ करना। और इस प्रकार भगवान गणेश के लिए जल अर्पित किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवान गणेश जी की वंदना की, भगवान गणेश के 12 नामों का जाप किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही मैं मन ही मन। भगवान गणेश के पूजन में भी मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, जय गण श्री गणेश, जय श्री गणेश, इस तरह से बोलते रहे और भगवान का 12 नामों का भी जाप करते रहे। फिर भगवान को दूध समर्पित करके प्रार्थना की और इसके बाद भगवान माँ संकटा माता की प्रार्थना की, हे माता संकटा माँ, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करें। और जिस प्रकार सेठ जी की दीवार सीधी की उसी प्रकार सबके घर अच्छे से बन जाएं। इस प्रकार भगवान की पोथी कथा पढ़कर, हाथ में तिल लेकर भगवान की कथा पढ़कर प्रार्थना की। भगवान को तिली का विशेष भोग लगना चाहिए इस दिन, इसीलिए तिली ही समर्पित की थी, तिली से ही हमने कथा पढ़ी थी, क्योंकि भगवान गणेश को इस दिन तिली ही समर्पित की जाती है। तो इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए हमने फिर आरती की। यहाँ पर मैंने पूजन भी अकेले ही किया था, मेरे साथ पूजन करने के लिए भी कोई नहीं था। पूजन की सारी तैयारी भी मैंने अकेले ही की थी। और फिर मैंने आरती जलाई, आरती का पूजन किया और हमने फिर गणेश जी की आरती करी, माँ संकटा माता की भी आरती की, लक्ष्मी माता की भी आरती की। इस प्रकार आरती करने के बाद फिर हम छत पर गए थे। फिर मैंने सुहाग लिया था माता का, माँ लक्ष्मी जी का और संकटा माता का। इस तरह से मैं आरती कर रही थी।
आप देख सकते हो। फिर आरती भगवान को दी और अपनी आंखों से लगाते हैं आरती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भगवान को जो भी नज़र दोष लगता है, उनके सारे नज़र दोष हम अपनी आंखों में रख लेते हैं। जब भी हम इस भाव से आरती लेते हैं तो भगवान हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं। इसी भाव से आरती की जाती है। आरती करने का मतलब होता है 7 बार आरती करते हैं, तो आरती करने का यही मतलब होता है। और भगवान से क्षमा याचना का भी मतलब होता है। जब हम आरती करते हैं तो क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद हमने सुहाग लिया। माता संकटा माता से सुहाग लेने के बाद मैं छत पर गई थी पूजन के लिए। तो ये था हमारा गणेश चतुर्थी का वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। और छत का वीडियो चंद्रमा का मैं शूट नहीं कर पा